ओके, आप सभी को एक बार फिर से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से और मेरा प्यार सलाम और आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी प्रभु की दया से मैं ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम में। और थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम कुछ कनेक्ट कर रहे थे और नहीं हो पाया है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लेट हो गए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। खैर, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में और ताकि हम सब आज एक बार फिर से मिलकर अपने प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर सकने पाएँ। जितने लोग लाइव हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और महिमा राजा जॉनसन उजीनवाल और साहिल, जितने भी आप सब हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मुझे आज सुबह सुनने वाले परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह देने पाए, आशीष देने पाए। हम सब तैयार हैं आज भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए कि हम प्रभु के उपस्थिति में हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सके, प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर सकने पाए हम लोग। हालेलुया। और अगर आप सब सही सलामत हैं और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि बाय ग्रेस परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ठीक है। और पिछले हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहा। बेशक लॉकडाउन है और लेकिन फिर भी हमारे लिए ये अच्छा रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। और इन दिनों और कैसी भी परिस्थितियां हैं, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ पिछले हफ्ते जब हम मिले थे और जिस वचन से हमने बातचीत किया था, प्रभु ने आपसे ज़रूर बात किया है। ओबेद-एदोम के विषय में हम देख रहे थे हम लोग, और परमेश्वर ने किस तरह ओबेद-एदोम को आशीष दी। और एक बार फिर से आज इस सुबह के समय एक विषय के साथ, एक और परमेश्वर के जन के साथ, परमेश्वर के दास के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और मैं आपके सामने जो पढ़ना चाहता हूँ आज, पहला राजा की किताब, वह हम सब इस तरीके से पढ़ते हैं। पहला राजा की किताब, उसका 19 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेकर के उसकी 8 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से आप उनको सुनिएगा। तब अहाब ने इजबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उनसे भी अधिक करें। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी पकाई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। हालेलुया। परमेश्वर ने पढ़े वचन पर हम सभी को आशीष देने पाए। यहाँ पर मैंने और आपने परमेश्वर के दास एलिय्याह के विषय में हमने पढ़ा। एलिय्याह के विषय में हम सब अच्छी तरीके से हम जानते हैं। और पुराने नियम में अगर हम नबियों में से हम अगर किसी की ज़्यादा हम बात करते हैं तो एलिय्याह नबी एक ऐसा प्रभु का दास हुआ है और जो बहुत ही सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और प्रभु ने उसकी हर एक ज़रूरतों को किस हिसाब से परमेश्वर ने पूरी किया। और हम सभी जानते हैं किस तरह परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था, किस तरह परमेश्वर उसको लेकर के चलता था, किस तरह परमेश्वर उससे अपने काम लेता था, किस तरह परमेश्वर अपने नाम की महिमा हल्लेलुया उसके द्वारा जगह जगह पर करता था। और एलिय्याह परमेश्वर का दास था, एलिय्याह परमेश्वर का जन था। लोग भी रिस्पेक्ट करते थे, लोग भी उसका आदर करते थे, लोग भी उससे डरते थे, हम सभी जानते हैं। और एलिय्याह जो भी कहता था और वो परमेश्वर उसके लिए तुरंत कर देता था। और हम सभी जानते हैं एलिय्याह ने प्रार्थना की और स्वर्ग से अग्नि गिरी। एलिय्याह ने प्रार्थना की बारिश ना हो तो बारिश नहीं हुई।
और हम सभी जानते हैं एलिया ने प्रार्थना की कि बारिश हो, तो बारिश हुई। और हम सभी जानते हैं कि एलिया को गुस्सा आया, और जब राजा ने एलिया को लाने के लिए, पकड़ने के लिए कहा, और एलिया को गुस्सा आया, और एलिया ने कहा यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो इसी वक्त स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर आग गिरे। और हम सभी जानते हैं, मैं वेरी क्लियरली इसको करके बताना चाहता हूं, परमेश्वर एलिया के इतना करीब था। एलिया मुंह जैसे ही खोलता, जो भी बोलता, और साथ के साथ ही परमेश्वर उसके लिए वैसा कर देता था। और चाहे वो हालेलुया जो राजा के सामने, बाल के जो पुजारी थे उनके सामने वेदी जो तैयार की गई, उसके बाद जो स्वर्ग से अग्नि गिरी, चाहे वो एक अलग एक मुद्दा हो, और चाहे फिर उसके बाद हम सब पढ़ रहे हैं प्रेज़ लॉर्ड, एलिया ने जब 50-50 करके सैनिकों को जब भेजा गया, और एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग गिरे, और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की आग गिरी, और वो सब जल करके नष्ट हो गए, और वो मर गए। इतना परमेश्वर एलिया के साथ रहता था। आप सोच लीजिए, अगर वो परमेश्वर एलिया की मुंह से निकले शब्द को तुरंत पूरा करता था, आपस में उनका रिलेशन कैसा होगा, आपस में उनका तालमेल कितना अच्छा रहता होगा। परमेश्वर कितना एलिया के ऊपर विश्वास करता था, और एलिया भी परमेश्वर के ऊपर हालेलुया कितना विश्वास करता था। उन दोनों की हालेलुया जो हालेलुया तालमेल है, हालेलुया उसका ध्यान परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर का भी ध्यान एलिया की ओर है। मेरा दास अभी कहाँ जा रहा है, मेरा दास अभी क्या करने वाला है, मेरा दास अभी क्या बोलने वाला, तुरंत क्विकली। हम सभी जानते जब एलिया ने प्रार्थना की, टाइम नहीं लगा, स्वर्ग से आग गिरी, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर जवाब दिया, एलिया की प्रार्थना का उत्तर दिया। और वहां परमेश्वर ने यह प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं, और मैं अपने दास के संग हूं, मैं अपने दास एलिया के संग हूं। हालेलुया। लेकिन आज जब ये विषय है, मैं आज आपसे एक विषय रखना चाहता हूं, और वो ये विषय ये है, परमेश्वर के सामने से भागना। परमेश्वर के सामने से भागने का रिजल्ट क्या है। हालेलुया। क्यों आज ये मैं विषय रख रहा हूं, मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं आपको। यहां मैंने और आपने एलिया के विषय में पढ़ा, जिसने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम जिसके द्वारा परमेश्वर ने किया, और परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए हालेलुया उसको अपने साथ लेकर के चलता था, अपनी अगुवाई करता था। एलिया को परमेश्वर उठा उठा के लेके जाता था। लेकिन ऐसा समय आया, एलिया अपनी मौत परमेश्वर से मांग रहा है, और वो हार मान रहा है। वो कह रहा है बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। और वो परमेश्वर उसको बुला रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया आवाज को नहीं सुन रहा है। वो परमेश्वर की हालेलुया आवाज को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, वो डर रहा है, और बस एक ही बात वो कहने लग रहा है, परमेश्वर बस मुझे तू अब समाप्त, अब मैं और इस सेवकाई को नहीं कर सकता, और मैं इस सेवा को आगे लेकर नहीं चल सकता, और तेरे वचनों का प्रचार प्रभु जी मैं नहीं कर सकता। जितना भी मैं कर सकता था मैंने किया, अब मैं थक गया हूं, मैं शारीरिक रूप से थक गया हूं, मैं मानसिक रूप से थक गया हूं, मैं परमेश्वर दुनियावी तौर से मैं थक चुका हूं, मैं सामाजिक तौर से थक चुका हूं, मैं बहुत सारे हालातों को देख करके मैं परेशान हो चुका हूं, मैं तंग हो चुका हूं। उसने कहा बस परमेश्वर, मैं अपने पुरखाओं जैसा नहीं हूं, मैं अपने पुरखाओं जैसा अच्छा आत्मिक और उनके जैसा वफादार और उनके जैसा सेवा करने वाला मैं नहीं। आप समझें इस बातों को। आप एक इंसान होते हुए अगर मैं और आप इस परिस्थिति में हैं, और एलिया किस तरह हम इस बातों को हम कह रहे हैं बस परमेश्वर बहुत हुआ, मैं नहीं करूंगा, मैं अब आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्यों? समझ लीजिए एलिया की उस समय मानसिकता क्या रही होगी। एलिया स्पिरिचुअली वीक नहीं हुआ था। मैं आपको कहना चाहता हूं एलिया आत्मिक तौर से वीक नहीं हुआ था, पर एलिया मानसिक तौर से कुछ बातों को सोच करके वो परेशान हो गया था, और जिस कारण से वो सेवा से, परमेश्वर की बुलाहट से, हालेलुया, और परमेश्वर के आज्ञा से, और परमेश्वर जो निर्देश उसको दे रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। कुछ पॉज यहां पे हो गया है। अगर मैं भी आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं तो आप देख रहे हैं तो मुझे बता सकते हैं। अगर कोई अभी भी
लाइव में हैं तो, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। मेरा आवाज आपके पास आ रहा है और लाइव वीडियो चल रही है तो अभी भी मुझे आप बता सकते हैं। कोई भी अगर इस तरह लाइव अभी भी है तो कोई मुझे बता सकते कि मेरी आवाज, आप यस लिख के बोल दीजिए कि यस आपकी आवाज आ रही है, ताकि मुझे पता लग जाए। क्योंकि कुछ आज यहाँ पे टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, वेदर्स खराब हैं और नेटवर्क के कुछ यहाँ प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा है और आप प्लीज़ मुझे बताना कि मेरा आवाज़ आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, और वीडियो कंटिन्यू हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि बीच बीच में पॉज जैसा हो जा रहा है। और प्लीज़ मुझे बताना अगर आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है तो। हालेलुया। ओके, तो हम समझ सकते हैं एलिया की मानसिकता उस वक्त क्या रही होगी और उसका कारण क्या है। मैं बताना चाहता हूं आपको, एक डर एलिया के जीवन में आया और उस डर ने एलिया को अपनी ही दृष्टि में वीक समझा और डर को उसने बड़ा समझा और वो भागा। हालेलुया। उस डर ने उसके अंदर बेचैनी, हालेलुया, लेके आ गई। वो डर उसके अंदर मानसिकता रूप से उसके अंदर एक तूफान लेके आ गया, और जो वो इन बातों को अभी भूल गया कि मैं कौन हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर कितना बड़ा अधिकार है, मेरे ऊपर परमेश्वर कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं पीछे क्या करके आ गया हूं, मैंने पीछे क्या कितने बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने प्रार्थनाएं की, बारिश हुई, मैंने प्रार्थनाएं की, बारिश नहीं हुई, मैंने प्रार्थनाएं की, हालेलुया, अग्नि गिरी, मैंने प्रार्थनाएं की, परमेश्वर ने जवाब दिया। मैंने प्रार्थनाएं की, हालेलुया, मुर्दा जीवित हुआ। मैंने प्रार्थनाएं की, वहां परमेश्वर ने बड़े काम किए। मैंने प्रार्थना की, सारपत की विधवा के घर में परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स की। बहुत सारे काम हैं जो एलिया के और भी काम हो सकते, जो हालेलुया हमें नहीं पता, जो व्यक्तिगत तौर से एलिया ने किया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ एलिया आज यहां पे भाग रहा है? ऐसा क्या हुआ एलिया आज सेवा नहीं करना चाहता? आज एलिया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा नहीं करना चाहता, लोगों के पास जाकर के वचन नहीं सुनाना चाहता। क्यों वो आज थका हुआ महसूस कर रहा है? क्यों वो आज हारा हुआ महसूस कर रहा है? क्यों वो आज भाग रहा है परमेश्वर से, दुनिया से, समाज से, अपने फील्ड से? उसका एक ही रीजन है, जब वो दुनियावी राजा और रानी की बात सुनकर, राजा अहाब और इजेबेल की बात को गुप्त सुनकर, कि इजेबेल ने, हालेलुया, जो कसम खाई कि जिस तरह मेरे नबियों के साथ किया गया, बाल के जो नबियों के साथ किया गया, वैसा ही मैं एलिया के साथ करूंगी। और एलिया को यह सब पता लगा कि मुझसे पहला भी जो नबी थे उनको, हालेलुया, राजा और रानी ने, इजेबेल ने उनको मरवा दिया है, उनकी हत्याएं कर दी हैं। और ऐसी सिचुएशन वहां पे है। अभी उस देश में अगर कोई एक प्रभु का कोई दास, कोई प्रभु का नबी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलिया है और कोई नहीं है जिनके द्वारा परमेश्वर बात कर सके, जिसके द्वारा परमेश्वर लोगों तक संदेश पहुंचा सके और जिसके ऊपर परमेश्वर विश्वास कर सके, वो सिर्फ एलिया है। बहुत सारा प्लानिंग है परमेश्वर की, बहुत सारी योजनाएं हैं परमेश्वर की, जो एलिया ने अभी करनी है। हालेलुया। आज कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, कुछ वीडियो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं क्षमा चाहता हूं, आज कुछ प्रॉब्लम सा लग रहा है, कुछ वेदर्स प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि कुछ मेरे स्क्रीन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं, सिर्फ ओनली आवाज आ रही है। किसी के पास आवाज, कमेंट करके बताइए प्लीज, किसी के पास आवाज आ रही तो। हालेलुया। अगर मैं अभी भी लाइव दिखाई दे रहा हूं आपको, मेरी आवाज आ रही तो प्लीज मुझे बताइए।
Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. मुझे नहीं पता कि मैं लाइव हो पा रहा हूँ कि नहीं हो पा रहा हूँ। ओके, मुझे थोड़ा 2 मिनट देना, मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ कि मैं लाइव आ पा रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ। हालेलुया। ओके, जो लाइव हैं अभी, आप, मेरा आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपकी तरफ? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पे रख जाओगे ताकि मुझे पता लग जाए कि लाइव हो रहा है। आवाज़ आ रहा है? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रहा है। जो भी आप ऑनलाइन हैं, नीता, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. मेरे यहाँ कुछ पॉज जैसा हो रहा है। क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ? है? ओके, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे पता लगता रहेगा यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके बेटा, समझो। ओके, मैं आज क्षमा चाहता हूँ, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि मेरे यहाँ मौसम ख़राब होने के कारण और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट यहाँ पे हो रही हैं, और इसलिए मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे लाइव हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। ओके, थैंक यू नीता, आप तक क्लियर है कि मेरा आवाज़ आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन बीच बीच में यहाँ कुछ पॉज जैसा हो जा रहा है, जिसके कारण मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, सो मैं और आप सभी यहाँ पे परमेश्वर के दास एलिया के विषय में हम पढ़ रहे हैं। एलिया जिसको परमेश्वर ने इतना इस्तेमाल किया, एलिया जिसको परमेश्वर की आवाज़ सुनकर, और जो भी परमेश्वर उसको संदेश देते थे कि चाहे वो राजा के सामने प्रकट होना है, या प्रजा के सामने प्रकट होना है, या गुप्त रहना है, या कैसे भी परिस्थितियों में रहना है, परमेश्वर एलिया से बात करता था, और अलग अलग रूप से परमेश्वर एलिया को ले जाकर के इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से परेशानी हुई, वो ये है, एलिया अभी डर रहा है, एलिया अभी भाग रहा है, और वो मैं पहले भी कह चुका हूं। वो क्यों है? क्योंकि एलिया मानसिक रूप से उन बातों पर ध्यान दे गया, जिसके कारण, हालेलुया, उसको मानसिक रूप से भयभीत होना पड़ा, डर उसके अंदर आया, चिंताएं उसके अंदर आई, और वो अपने प्राण को बचाने के लिए अहाब राजा से और इजेबेल रानी से, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, वहां से वो भाग गया। लेकिन परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड नीता, परमेश्वर ने फिर भी एलिया का समर्थन किया, परमेश्वर ने फिर भी एलिया का पीछा किया। परमेश्वर ने अपने दूत को स्पेशल वहां पे भेजा और कहा कि एलिया उठ और खा। हम सभी इस बात को पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निकली यहाँ पे हो जा रहा है इसलिए। ओके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया जब परमेश्वर के सामने से भागा और जाकर के झाऊ के पेड़ के पास जाकर के बैठ गया, और जब वहां पे जाकर के वो बैठ गया, उससे पहले वो प्रार्थना करने लगा, मैं अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मुझे उठा ले, मैं अपने पुरखाओं जैसा अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मुझे आप, हालेलुया, आप मुझे मृत्यु तक उसने वो मांगना शुरू किया। वो थक गया, वो हार गया। याद रखना प्रभु के प्यारे लोगों, सेवकाई में से भागना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के सामने से भागना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर की आज्ञा ना मानना एक बहुत बड़ी अपराध, एक बहुत बड़ी बात है, और सो जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। आखिरी में
जब आत्मिक जीवन या मानसिक रूप से हम वीक हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, उसका साइड इफेक्ट या उसकी पहचान यही है, आप सोएंगे। आप परमेश्वर के सामने जो है आप सोएंगे, आप जागेंगे नहीं, आप काम नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको बुलाएंगे, परमेश्वर आपसे काम करने के लिए बोलेंगे, परमेश्वर आपसे हालेलुया उसके राज्य में आगे बढ़ने के लिए बात करेंगे, लेकिन आप सुनते रहोगे, लेटे रहोगे, पर आप प्लानिंग करते रहोगे, आप सोचते रहोगे, पर आप कुछ नहीं कर पाओ। क्यों? आपने अपने आप को अपने अंदर हालेलुया मानसिक रूप से वीक कर लिया है, और जिसके कारण अब आप उठ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। एलिया भागा परमेश्वर के सामने से। क्यों? क्योंकि वो राजा और रानी की बात को बड़ा समझ बैठा, पर परमेश्वर जिसने उसको अभी तक बचाया, जिसने उसको अभी तक अगुवाई दी, जिसने अभी तक उसके द्वारा बड़े बड़े काम किए, वो इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सका। हम बाइबल में पढ़ते हैं कई जगह परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, भयभीत ना खा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर मैं किसी भी व्यक्ति से काम लेना चाहता हूं तो पहली बात उस व्यक्ति के अंदर डर नहीं होना चाहिए, और वो कच्चे मन का या कच्चे स्वभाव का या एक वीक मेंटालिटी का ना हो। क्योंकि परमेश्वर, याद रखना, बालू के ऊपर, मिट्टी के ऊपर अपना घर परमेश्वर नहीं बनाता है। एक बात, इस बात को हम सीख लें और क्लियर कर लें, परमेश्वर वीक बंदे से कभी भी अपना काम नहीं लेगा, उसको पहला स्ट्रॉन्ग करेगा। चाहे वो पहला कितना भी वीक क्यों ना हो, परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ देगा, अपनी शक्ति देगा, उसको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से परमेश्वर उसको तैयार करेगा। बाइबल में कितने इस तरह के उदाहरण हैं जो वीक थे, जो बोलने में बद्धे थे, और जिनके पास एजुकेशन नहीं था, जिनको बोलना कुछ नहीं आता था, जिनका समाज में कोई नाम नहीं था, जिनकी कोई पहचान भी नहीं थी, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। फॉर एग्जाम्पल, मूसा बोलने में बद्धा था, परमेश्वर ने उसको चुना, उसके द्वारा परमेश्वर ने काम लिया। उसके बाद हालेलुया गिदोन, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको चुना, वो डरपोक था, वो डरा हुआ था, और कुंड के अंदर छिप करके अपने फसलों को वो ठीक कर रहा था। परमेश्वर ने उस डरे हुए, उस डरपोक व्यक्ति से आगे कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया, यहोवा तेरे संग है। यहोशू बाइबल के विषय में, वचनों के विषय में कुछ भी नहीं जानता, परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट होता है और परमेश्वर कहता है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग। ये इंकरेज है कि मैंने जिस तरह के मूसा के साथ मैंने बातें की, जिस तरह मैंने मूसा को अगुवाई की, वैसे ही मैं तेरी अगुवाई करूंगा। भय ना खाना, दृढ़ हो जा, हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो। ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? ये बातें यही दर्शाती हैं परमेश्वर जिस किसी को भी चुन रहा है, जिस किसी को भी परमेश्वर बुला रहा है, सबसे पहले परमेश्वर उसको तैयार करता है, उसको परमेश्वर तैयार करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से। हालेलुया, हालेलुया। यहेजकेल के विषय में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने किस तरीके से यहेजकेल को इस्तेमाल किया। लिखा है परमेश्वर ने यहेजकेल को वो व्यवस्था की किताब दी और उसे कहा, इसे खा, दैट मीन्स इसे पढ़, इसे सीख। हालेलुया। और मैं तुझे वहां भेज रहा हूं, वहां तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा जिनकी लैंग्वेज तू नहीं जानता। और हम आगे ये भी हम पढ़ते हैं, जब यहेजकेल नहीं जा रहा था, नहीं जाता था, परमेश्वर के आगे नहीं मानता था, लिखा है परमेश्वर उसको बालों से पकड़कर उठा करके लोगों के बीच में ले गया। हालेलुया। और यही अवस्था जब वो लोगों के बीच में भी कुछ नहीं कर सका, फिर परमेश्वर उसको दूसरे तरीके से सिखाने के लिए सूखी हड्डियों के बीच में ले गया और तब उनसे पूछा, अब यहां प्रचार कर, अब बताइए जी सकते कि नहीं जी सकती हैं। हालेलुया। याद रखना, हमारे जीवन में एक ऐसा लम्हा या इस तरह एक हालेलुया एक इस तरह का व्यक्तित्व जरूर हमारे अंदर होता है जहां हमारी वीकनेस के कारण, हमारी कमजोरी के कारण परमेश्वर रुका हुआ है अपने बड़े काम करने के लिए। आपको नहीं पता, हम कई बातों में हम परमेश्वर के सामने से भाग रहे हैं और हम ये बोल देते हैं,
परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की प्लानिंग या परमेश्वर का जब समय आएगा। नो मेरे डियर, नो परमेश्वर के भाई, परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर का समय नहीं बल्कि हमारा समय हम वेस्ट कर रहे हैं। इस लॉकडाउन की अवस्था में कितना समय हमारे पास है, कितना टाइम हम बैठ के परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं, कितना समय हम सीख सकते हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई पा सकते हैं। परमेश्वर तेरी प्लानिंग मेरे जीवन के प्रति क्या है आप बताएं। और जब हम परमेश्वर के पास हम बैठ रहे हैं, ये भूल जाइए कि मैं 5 मिनट बैठूंगा तो परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मैं 10 मिनट बैठूंगा, मैं 15 मिनट बैठूंगा। नो, आपको बैठना पड़ेगा। अगर एलिया आज प्रार्थना करके स्वर्ग से अग्नि गिरा दे रहा है, अगर पर्सनली हम एलिया से बात करें तो वो कह सकता है कई घंटे, कई दिन, कई रात मैं परमेश्वर के साथ चला हूं, मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूं, मैंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के सामने से हम नहीं भाग रहे हैं, अनसुनी हम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें उठाएगा, परमेश्वर जरूर हमें खड़ा करेगा, परमेश्वर जरूर हमारी अगुवाई करेगा। और परिवार के सामने, समाज के सामने जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हालेलुया, उनके सामने परमेश्वर दिखाएगा कि वो हमारे संग हैं। बट आप खड़े रहें, आप डटे रहें, आप भागे ना, आप हिम्मत ना हारें। जिस तरह परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारी अगुवाई की, वो आगे भी अगुवाई करेगा। हालेलुया। एलिया के पास जब स्वर्गदूत आए, वो थक गया और वो सो गया, वो सो गया। और स्वर्गदूत ने आकर के उससे कहा, उसे छुआ, उसे उसका उठ और खा, क्योंकि तुझे बड़ी भारी यात्रा करनी है। हालेलुया। तुझे अभी बहुत बड़ी एक यात्रा करनी है। अभी तू हिम्मत ना हार। अभी जो तेरे साथ हो रहा है या चल रहा है या जो भी तू देख रही है, जो भी तू देख रहा है, परमेश्वर आज सुबह आपसे ये बात कह रहे हैं, हिम्मत मत हार। अभी बहुत बड़ा काम मैंने तुझसे लेना है, बहुत बड़ी यात्रा तुझे करनी है, बहुत बड़ा काम मैंने तुझसे लेना है और तूने करना है। भयभीत ना हो, डर ना खा, मत डर किसी उस व्यक्ति से, मत डर उस रानी से जिसने तेरे विषय में कहा है मैं यहोवा परमेश्वर तेरे संग हूं। हालेलुया। भयभीत ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। मैं बाइबल से कुछ और ऐसे लोग के विषय में बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के सामने से भागे और उनका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से आप सुनना। मैंने शुरुआत की आपसे एलिया के विषय में, अब मैं सीधा ही जाना चाहता हूं हालेलुया आदम और हव्वा के पास। क्यों भागे वो? यदि मैं और आप उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय उसके 8 आयत से लेकर के हालेलुया उसके 10 आयत में पढ़े तो वहां पे लिखा है परमेश्वर उनसे मिलने आया। जिस तरह हर दिन परमेश्वर उनसे मिलता था, हर दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजरता था। अगर मैं थोड़ा सा और बैक ले जाऊं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा ठीक है, अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। और अपने लिए एक अलग से आदम का बाग परमेश्वर ने बनाया और उसमें आदम और हव्वा को बना के रखा और उन्हें बरकत दी। परमेश्वर ने कहा बरकत पाओ। पहले कपल्स को बनाने के बाद हालेलुया परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दो उनको दी है, वो यही है बरकत पाओ। और ये जरूरी है आज की डेट में जो कपल्स हैं वो ब्लेसिंग्स परमेश्वर की पा रहे हैं या कर्ज परमेश्वर का पा रहे हैं। अगर ब्लेसिंग्स आप पा रहे हो तो समझना परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आप दोनों से खुश हैं। पर अगर कर्ज आ रहा है, श्राप आ रहा है, तो समझना है परमेश्वर आपके साथ नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत नहीं दे रहा है। आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका लाइफस्टाइल परमेश्वर को पसंद नहीं है। कुछ बदलाव आपको अपने जीवन में लेके आने पड़ेंगे।